तभी पैरों के पास एक छाया दिखी। ये तो कोई नाग था। हमने पीछे देखा, कुछ नहीं था। सामने देखा तो वो छाया भी गायब थी। कुछ समझ में नहीं आया वो क्या था। देखने से तो नाग का फन लग रहा था, एकदम तना हुआ, बिल्कुल सीधा, जैसे पूंछ के दम पर खड़ा था। लेकिन पीछे हमें कुछ नहीं दिखा। क्या यही वो नाग था जिसकी सब बातें कर रहे थे? अचानक ही एक छाया सी दिखी और ऐसा लगा जैसे कोई एक बड़ा सांप कहीं आसपास में है, इसके ऊपर छाया बन रही थी। ये तो समझ से बाहर है। इस तरफ से संभल कर रहना, मुझे डर भी लग रहा है अब। ऐसे सीधे तने हुए सांप बहुत कम देखे जाते हैं। कोबरा की कुछ प्रजाति पूंछ के दम पर सीधी खड़ी हो सकती है। कुछ समय पहले यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल थी, जिसमें एक कोबरा पूंछ के दम पर सीधा दिखाई दिया था। यह भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। अगर यह कोई नाग था तो अचानक गायब कहां हो गया था? कहीं वो किसी कीड़े या पौधे का भ्रम तो नहीं था? तभी गांव वालों की बात ध्यान आई। लोगों ने कहा था, जब नाग दिखा तो समझो आज वो ज्योति जरूर दिखेगी। बिना एक पल गंवाए हम नंदी की तरफ दौड़े। आओ, 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 आओ। वहां तो पूरा का पूरा नजारा ही बदला हुआ था। ये रोशनी कहां से आ रही है? ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। नंदी महाराज की प्रतिमा प्रकाश में नहाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से टॉर्च जलाई हो। हमने ऊपर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। ड्रोन से भी तस्वीरें ली, ऊपर भी रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। इस जगह पर लाइट दिख रही है और उस लाइट का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। ऊपर से ये लाइट नहीं आ रही है, आसपास से ये रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो फिर ये लाइट कहां से आ रही है? ये पहेली समझ से परे थी। अचानक ही वो रोशनी गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अभी कुछ देर पहले जब मंदिर के ठीक सामने खड़े थे तो ऐसा लगा जैसे अचानक ही कोई रोशनी दिखाई दे रही है नंदी के ठीक ऊपर। भागकर तेजी से हम वहाँ पहुँचे और ये भी सच है कि रोशनी थी तो, लेकिन उसका सोर्स नहीं पता चल पा रहा था। ये नहीं जान पाए हम कि आखिर वो रोशनी किस तरफ से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी। लोगों ने ज्योति दिखने का दावा किया था, लेकिन नंदी महाराज की प्रतिमा पर प्रकाश दिखा था, जिसका कोई स्रोत नहीं था। ऊपर खुली छत पर अंधेरा था। फिर रोशनी कहां से आ रही थी?
सुबह का वक्त है और मंदिर की छत के ऊपर जो कैमरा हमने लगाया था वो कैमरा अब मेरे हाथ में है। हमने पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी, किसी तरह की लाइट नहीं दिखाई दी। इस कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार और इसे गौर से देखते हैं कि कुछ दिखाई देता है या नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कई बार देखा, कुछ रहता तो दिख जाता। फुटेज में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। हमने दूसरा कैमरा भी खंगाला, जिसने मंदिर के साथ पूरे इलाके की कई तस्वीरें खींची थीं। इसमें शाम से लेकर रात तक की करीब 250 फोटो थीं। हम सभी एक एक करके देख रहे थे। तभी रात की कुछ तस्वीरों में कुछ दिखा। मंदिर के ऊपर आसमान से कोई रोशनी निकलती दिखाई दी। क्या इसी प्रकाश की चमक नंदी की प्रतिमा पर दिख रही थी? अगर ऐसा है तो ये हमें क्यों नहीं दिखाई दिया था? हमने तो कई बार छत के खुले हिस्से से आसमान में देखने की कोशिश की थी। नंदी के ऊपर छत नहीं है, नंदी के ऊपर छत नहीं है और रात के समय अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वहां रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। इसका तो एक ही जवाब था। सावन के महीने में आसमान में काफी हलचल रहती है। बादलों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई भी दी थी। हो सकता है किसी आकाशीय हलचल की वजह से कोई रोशनी निकली हो। फिलहाल तो हमारे पास यही जवाब था। इस बात में कोई शक नहीं था कि यह जगह अद्भुत थी। शिवालय का खंडहर वाकई पौराणिक समय का लग रहा था। अब इसे देखिए, ऊपर डमरू और नीचे नटराज की आकृति बताती है ये भगवान शिव की प्रतिमा है। ऐसी अद्भुत प्रतिमा हमने आज तक नहीं देखी थी। ऐसे ही दृश्य इस कहानी के दृश्यम थे। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम